नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश स्पीक ट्रूथ क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी है द सिंपल लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। द एसेंस ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? कई लोग ये सोचने की गलती करते हैं कि सिंप्लिसिटी का मतलब है एक सीधी सादी लाइफ जीना या घर में कम सामान होना। कुछ लोग तो इसे गरीबी की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि सिंपल लाइफ जीने वाले फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, रूखा सूखा खाते हैं या कम पैसे में गुजारा करते हैं। लेकिन सिंप्लिसिटी का असली मतलब कुछ और ही है। ऐसा नहीं है कि आप बाहरी तड़क भड़क और दिखावा छोड़ देंगे तो ये सिंप्लिसिटी हो गई, बल्कि सिंप्लिसिटी सोचने का तरीका है। यानी आपके सब कुछ होते हुए भी आप कितनी सादगी के साथ अपने जीवन गुजारते हैं। ये एक फिलॉसफी है जिस पर इंसान यकीन करता है और अपना हर डिसीजन सिंप्लिसिटी के बेसिस पर लेता है। ये जीवन जीने का तरीका है। इसमें आप अपनी मर्जी से अपने पर्पस को साथ लेकर चलते हुए सिंपल लाइफ जीते हो। इस डेफिनेशन के बेसिस पे सिंपल लाइफ जीने का आइडिया थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आपने अपनी लाइफ का असली पर्पस ढूंढ लिया तो सिंपल लाइफ जीना आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। अब हमने बोला कि ये इजी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस लेवल की आप चाहते हो उस लेवल तक सिंप्लिसिटी अचीव करने के लिए मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। सिंप्लिसिटी कोई गिफ्ट नहीं है, बल्कि इसे उस मसल की तरह समझ लो जो प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है। मान लो आपने सड़क पर 3 लोगों को जाते देखा। पहला आदमी गाड़ी से जा रहा है जबकि बाकी 2 पैदल। इन दोनों आदमियों में से एक नंगे पैर चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि इन तीनों में से नंगे पैर चलने वाला आदमी सबसे सिंपल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सिंप्लिसिटी को बाहरी फीचर्स से जज कर रहे हैं। इसी तरह आपको लग रहा होगा कि जो आदमी गाड़ी में जा रहा है वो सबसे अमीर है, लेकिन हो सकता है कि उसका दिल बड़ा साफ हो और उसे अपने पैसों का जरा भी घमंड ना हो सकता है कि इन तीनों में यही सबसे सिंपल आदमी हो। इसके अलावा ये भी तो हो सकता है कि जो पैदल जा रहा है और जो जूते पहने हुए हैं वही सबसे सिंपल हो सकता है कि वो उस गाड़ी वाले आदमी से जरा भी ईर्ष्या न करता हो और ना ही उसके जैसे बनने का ख्वाब देखता हो सकता है कि ये आदमी एक सादा जीवन जी रहा हो और पूरी तरह संतुष्ट भी हो सकता है कि आपके नजर में तीसरा आदमी सिंपल हो क्योंकि वो नंगे पांव है और पैदल जा रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसके दिल में नफरत और गुस्सा भरा हो सकता है कि वो गाड़ी वाले को देखकर जल रहा हो और सोच रहा हो, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती, काश मैं अमीर होता, काश मुझे कल काम पर जाना नहीं पड़ता। तो देखा आपने इन तीनों आदमियों को जज करने में आपसे कितनी गलती हो सकती है। कोई सिंपल लाइफ जी रहा है या नहीं, ये देखने के लिए सिर्फ बाहरी साइन मत देखो। सिंप्लिसिटी दिल में और दिमाग में होती है। सिंप्लिसिटी के मायने है कि इंसान लाइफ को लेकर क्या सोच रखता है और क्या फील करता है। सिंप्लिसिटी का मतलब है दयालु होना और लाइफ जैसी है उसे वैसे ही एंजॉय करना। इसके अलावा सिंप्लिसिटी का एक और मतलब है पॉजिटिव थॉट्स रखना और अपने आसपास में पॉजिटिविटी फैलाना। सिंप्लिसिटी खुशी है, उमंग है, उम्मीद है और हर वो चीज है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। इसका मतलब कम या ज्यादा खर्च करने से भी नहीं है। असल में सिंप्लिसिटी का मतलब है एक असली मकसद के साथ लाइफ को एंजॉय करना। इसी के साथ आगे जानते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट्स के बारे में। एक खुशहाल लाइफ जीने के लिए आपको अपनी सोचने का तरीका समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि आपके थॉट्स आपके एक्शंस को फ्यूल देते हैं। इसलिए अपने थॉट्स को कंट्रोल रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। पुराने जमाने में लाइफ बड़ी सिंपल हुआ करती थी और इंसान को ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज के दौर में दिन ब दिन जीने का तरीका बड़ा कॉम्प्लिकेटिव होता जा रहा है। इसी वजह से हमारे लिए सही दिशा में सोचना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। हमारा माइंड हमेशा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भूल भुलैया में अटका रहता है। हम फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर डरते हैं, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। एक अच्छे जीवन और शांत मन के लिए आपको हर चीज के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जीने के लिए एक चीज जरूरी है और वो है कॉन्फिडेंस। आपको यूनिवर्स के पावर पर भरोसा रखना चाहिए। अगर चैलेंजेस हैं तो उसके सॉल्यूशन भी हैं। प्रॉब्लम चाहे जितनी भी बड़ी हो, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। इस तरह भरोसा रखोगे तो आपके दिल को तसल्ली मिलेगी और आप एक सुकून और शांति से भरे जीवन का आनंद उठा पाओगे। सिंपल थॉट सिंपल एक्शन में तब्दील होते हैं और वही आगे चलकर हमें एक सिंपल लाइफ की तरफ ले जाते हैं। आइए आगे जानते हैं सिंप्लिसिटी ऑफ स्पीच के बारे में। इंसान अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने के लिए जिस मीडियम का सबसे ज्यादा यूज करता है वो है स्पीच, यानी बोलना। अगर आपको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है और एक सिंपल लाइफ जीनी है तो आपको अपने बोलने के तरीके पर कंट्रोल रखना होगा। आपकी बातों में ईमानदारी और सच्चाई की झलक होनी चाहिए जो सुनने वाले के दिल को छू सके। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने वादे के पक्के हैं
और हमेशा सच का साथ देते हैं तो लोग आप पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जहां झूठ का बोलबाला हो, लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, तो ऐसे में लाइफ मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती है कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। अगर झूठ दुनिया में इसी तरह फैलता रहा तो नतीजा ये होगा कि लोग अपना एटीट्यूड देखने के बजाय अपने बोलने के तरीके पर सारा ब्लेम डालने लगेंगे। झूठे और मकार लोग मीठी मीठी और दिखावटी बातें करके दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे और सच पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। ईमानदार लोग जब धोखा खाएंगे तो कभी किसी पर यकीन नहीं कर पाएंगे और इसी तरह दुनिया के चारों तरफ झूठ और बेईमानी का बोलबाला होगा। इसलिए तो अपने थॉट्स और अपनी स्पीच पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। साथ ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम सिंपल तरीके से अपनी बात एक्सप्रेस करें जो सामने वाले को एकदम क्लियरली समझ आ सके। घुमा फिरा कर बात करना झूठ से कम नहीं होता है। सिंपल बात करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फैंसी वर्ड्स यूज करें। याद रखें, जो मैसेज सबसे सिंपल तरीके से एक्सप्रेस किए जाते हैं वही सबसे असरदार होते हैं। अगर आप अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार पर ही भरोसा नहीं कर पाए तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसी सोच के साथ हम एक हेल्दी सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते। अगर लोग वक्त में लौटकर शब्दों का या बोलने का असली मकसद समझने की कोशिश करें तो उन्हें एहसास होगा कि सच बोलकर आप अपनी और बाकियों की ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत, आसान और इंजॉयबल बना सकते हो। आगे ऑथर सिंपल प्लेजर्स के बारे में बताते हैं। क्या आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि आप एक खुशहाल, सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हो? क्या आपका मूड हमेशा अच्छा रहता है और आप हर वक्त पॉजिटिव फील करते हो? ये बड़े दुख की बात है कि हम में से ज़्यादातर लोग हमेशा उदास और नाखुश रहते हैं। अगर आप बाकी लोगों को ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि कई लोग नेगेटिविटी से भरी लाइफ जी रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर शिकायत करने लगते हैं। चाहे लोग खुश रहने की कितनी भी कोशिश कर लें तो भी खुश नहीं रह पाते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट को दोष देते हैं, जबकि कुछ लोग सोसाइटी को, कि कैसे सोसाइटी उन्हें वो लाइफ नहीं दे पाई जो वो चाहते थे। ऊपर से लोग आजकल ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो चुके हैं। उन्हें छोटी छोटी बातों पर भी बुरा लग जाता है या मामूली घटना पर भी गुस्सा आ जाता है। अब क्योंकि उन्हें सब कुछ पाने की जल्दी लगी रहती है, इसलिए वो जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा नहीं ले पाते हैं और हर चीज़ से बेवजह परेशान रहते हैं। लेकिन ये जिंदगी का कसूर नहीं है कि हम खुश नहीं हैं। कुछ हिस्टोरिकल कहानियाँ पढ़कर देखो तो पता चलेगा कि कुछ लोगों के लिए हालात जितने ज़्यादा मुश्किल थे, उन्होंने उस चीज़ को उतना ही ज़्यादा एंजॉय किया। बेशक मटेरियल चीज़ों से खुशी मिलती है, पर असल में खुशी हमारे दिल की गहराइयों में ही कहीं छुपी है। आपको ये याद रखना होगा कि खुशी की कोई वजह नहीं होती, ये तो हमारे दिल से खुद ब खुद निकलती है। इसे आप आर्टिफिशियल चीज़ों के अंदर ना ही ढूंढे तो अच्छा होगा। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, इसलिए इसके हर एक पल को भरपूर मजा लो। आगे ऑथर सिंपल ब्यूटी के बारे में बताते हैं। ब्यूटी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती है? महंगे शूज और ज्वेलरीज, यानी फैंसी लाइफ स्टाइल, है ना? ज़्यादातर लोग ब्यूटी को बाहरी चमक दमक और कीमती चीज़ों से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि सिंपल का मतलब बदसूरत और सस्ता है और ब्यूटी का मतलब है कीमती और तड़क भड़क वाली चीज़ें। कुछ लोग तो लॉजिक से परे जाकर ये सोचते हैं कि हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहकर एकदम बोरिंग और डल लाइफ जीने से लाइफ में सिंप्लिसिटी आती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ब्यूटी का मतलब है एक खूबसूरत दिल और आपकी अच्छी सोच। जब कोई आपके प्रति काइंडनेस दिखाता है तो वही उसकी खूबसूरती है। किसी के काम आना, किसी के हेल्प करना ही हमारी अंदर की खूबसूरती की पहचान है। ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने महंगे लाइफ स्टाइल से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। ब्यूटी का मतलब सच्चे रहना और खुद से जुड़ना भी है। बाहरी ब्यूटी सिर्फ आपको खूबसूरत बनाती है, पर मैन की खूबसूरती से आप लोगों को दिल को छू सकते हो। अब जैसे औरतों के कपड़ों का ही एग्जाम्पल ले लो। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कपड़ों का एक ही गोल है, बॉडी को ढकना और बारिश या ठंड से बचाना। लेकिन आजकल के कपड़े कॉम्प्लिकेटिव आर्ट और डिजाइनर्स का स्टेटमेंट बन चुके हैं। जबकि कपड़े ऐसे होने चाहिए जो पहनने वाले को खूबसूरत तो बनाए ही, साथ ही उसकी पर्सनालिटी को एलिगेंट और ग्रेसफुल भी बनाए। ऊपर से ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि आजकल कपड़े कितने महंगे हो गए हैं। असल में अभी कुछ ही दशक पहले टीवी शोज और सोशल मीडिया के जरिए औरतों ने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया है। इसी माइंडसेट को फॉलो करने लगते हैं और अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए कपड़े नहीं बल्कि सब कुछ ही ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट नाम की तो जैसे कोई चीज ही नहीं रह गई है। और लास्ट में ऑथर बताते हैं द एजुकेशन फॉर सिंप्लिसिटी के बारे में।
बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उसी दिन से उसे 2 अप्रोच के साथ कर बड़ा किया जाता है। पहला अप्रोच ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा एग्जैक्टली वही बने जो चाहते हैं, यानी बच्चे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी हैं जिन पर उनका पूरा हक है और वो जैसे मर्जी चाहे उनका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे या आगे चलकर कौन सी जॉब करेंगे, ये भी पेरेंट्स ही डिसाइड करना चाहते हैं। लेकिन इस टाइप के एजुकेशन एकदम गलत है, क्योंकि आगे चलकर बच्चा कभी अपने फैसले खुद नहीं ले पाएगा। ऐसे बच्चे लाइफ के हर डिसीजन में दूसरों पर या अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट बने रह जाते हैं। ऐसे बच्चे कुछ अलग या बड़ा नहीं कर पाते, बल्कि वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स या सोसाइटी उनसे उम्मीद करती है। अब आता है दूसरा अप्रोच, अपने बच्चों को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाना। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ परिवार अपने बच्चों को सिर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। आपने ऐसे कई एग्जाम्पल देखे होंगे जहां लोगों की दुनिया अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमते रहती है। ऐसे बच्चे ओवर पैम्पर्ड हो जाते हैं। ऐसे बच्चे ओवर पैम्पर्ड होते हैं। बच्चा जरा रोया कि नहीं, पूरा परिवार उसे चुप कराने में लग जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर बेहद जिद्दी बन जाते हैं और हर किसी को अपना गुलाम समझते हैं, क्योंकि उन्हें लाइफ में सब कुछ इजीली मिल जाता है। इसलिए उन्हें स्ट्रगल और मेहनत की वैल्यू पता ही नहीं होती है और ना ही ये सोसाइटी का कोई रूल फॉलो करना पसंद करते हैं। यानी कि इस टाइप के एजुकेशन भी गलत ही है। पेरेंट्स का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को लाइफ की वैल्यूज करना सिखाएं। उन्हें सोसाइटी का हिस्सा होने और दूसरों की हेल्प करने का इम्पोर्टेंस सिखाना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों को सिखाएं कि खुद पर कंट्रोल कैसे करना चाहिए और खुद को अपने इन्वायरमेंट का वैल्यूएबल पार्ट कैसे बनाना चाहिए। इसलिए बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि सिंपल कैसे बना जाए। उन्हें खुद को दूसरों से ना बेहतर समझना है और ना ही कमतर। जब आप अपने बच्चों को सिंपल ड्रेसिंग सेंस और सिंपल लाइफ के इम्पोर्टेंस सिखाओगे तो वो भी और कॉन्फिडेंस बन पाएंगे और अपनी असली पहचान को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, सिंपल लाइफ की ये बुक समरी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।